Hello bachcho, let's read the question. The question says a 5% solution of cane sugar molecular weight is equals to 342 is isotonic with 1% solution of substance X. The molecular weight of X is 34.2, 171.2, 68.4 या लास्ट 136.8। बच्चा वो इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है मेरे पास दो सॉल्यूशन है। एक तो सॉल्यूशन कैन शुगर का है और एक सॉल्यूशन मेरे पास एक्स है, मतलब नाम नहीं मेंशन कर रखा, एक्स मेंशन कर रखा है। ठीक है, केन शुगर का जो सॉल्यूशन की परसेंटेज है वो है 5% वेट बाय वॉल्यूम, और आपका जो दूसरा एक्स सॉल्यूशन है उसकी जो परसेंटेज है वो है 1% बाय वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, और ये दोनों सॉल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक है। तो वो पूछ रहा है जो सब्सटेंस एक्स है, जो सब्सटेंस एक्स है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, 34.2 होगा या 171.2 होगा या 68.4 होगा या 136.8 होगा। ठीक है, वो ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले बच्चा इस क्वेश्चन का अगर हम की कॉन्सेप्ट देखें तो बच्चा इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है बच्चा, आर दोस solution are those solutions which have same osmotic pressure, और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं मानूंगी अगर सॉल्यूशन 1 है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 और सॉल्यूशन 2 है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2। ठीक है, ये हमारा हो गया की कॉन्सेप्ट। अब हम एक्सप्लेनेशन को ओर चलते हैं, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व होने की ओर चलते हैं। तो बच्चा हमें ये पता है ये सॉल्यूशन क्या आइसोटोनिक है, तो मैं ये मान सकती हूँ कि ये पाई 1 इक्वल किसके है, पाई 2 के। ठीक है, यही है। तो मेरे पास जो सॉल्यूशन 1 है, सॉल्यूशन 1 है वो क्या है, 5% केन शुगर है। तो ये कह सकते हैं कि 5 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं सॉल्यूशन 2 के बारे में बात करूं तो उसका मतलब ये होगा कि 1% ऑफ सब्सटेंस एक्स है ये, तो इसको लिख सकते हैं 1 ग्राम ऑफ एक्स प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो दोनों का वॉल्यूम क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें पता है सॉल्यूशन के आइसोटोनिक, तो पाई 1 फॉर सॉल्यूशन 1, पाई 2 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम ये मान के चलते हैं C1 RT इक्वल टू C2 RT। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक प्रेशर दिस एंड दिस गॉन। ठीक है, तो इसका क्या है, C1 है तो हम इसको लिख सकते हैं N1/V इक्वल्स टू N2 बाय V। दोनों का वॉल्यूम कितना, 100 ml, इधर भी कितना है 100 ml, तो वॉल्यूम भी चला जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे N1 इक्वल्स टू N2, हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो मेरे पास क्या आ गया N1 इक्वल्स टू N2, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास, गिवन मास बाय मोलर मास। ये किसका फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स का। ठीक है, तो N1 है तो हमारे पास गिवन मास कितना होगा 5, मॉलिक्यूलर मास कितना है हमारे पास
342, तो 342 हो गया। हमारे पास गिवन मास दूसरे वाले में कितना है 1, एक्स सब्सटेंस में मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना तो एमएम से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमें पता है 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 342 अपॉन में 5, ठीक है। तो हमें पता है 342 को अगर हम 5 से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, दिस 6 हो गया, तो 8.4, तो 68.4। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स सब्सटेंस वो कितना आ गया 68.4। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, हेंस द करेक्ट option is C. I hope you understand. Best of luck.